इंसान खुद को धरती का सबसे बुद्धिमान जीव मानता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर बुद्धि को सिर्फ भाषा या तकनीक से नहीं, बल्कि समझ, याददाश्त, निर्णय और भावनाओं से मापा जाए, तो क्या इंसान अब भी सबसे ऊपर रहेगा? जंगल और समंदर में ऐसे जीव रहते हैं जो औजार बनाते हैं, भविष्य की योजना करते हैं, दुख महसूस करते हैं और समस्याएं हल करते हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे धरती के सबसे इंटेलिजेंट जानवर जो कई मामलों में ह्यूमन आईक्यू को सीधी टक्कर देते हैं। चिंपैंजी सिर्फ बंदर नहीं है, वो धरती का सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार है। वैज्ञानिकों के अनुसार चिंपैंजी और इंसान का डीएनए लगभग 98% तक मिलता है, लेकिन समानता सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, ये दिमाग तक जाती है। जंगल में चिंपैंजी सिर्फ खाना नहीं ढूंढता, वो समस्या हल करता है। अगर खाना पेड़ के अंदर छुपा हो तो वो टहनी तोड़ता है, उसे सही आकार में ढालता है और फिर उसे औजार की तरह इस्तेमाल करता है। ये कोई इंस्टिंक्ट नहीं है, ये है सोच समझ कर लिया गया निर्णय। सबसे हैरान करने वाली बात, चिंपैंजी ये हुनर अकेले नहीं सीखता, माँ अपने बच्चे को औजार बनाना सिखाती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान आगे बढ़ता है। इसे वैज्ञानिक कहते हैं कल्चरल इंटेलिजेंस। यही वो क्षमता है जिसे कभी सिर्फ इंसानों तक सीमित माना जाता था। चिंपैंजी भविष्य की योजना भी करता है, आज औजार बनाता है ताकि कल खाना मिल सके। और यही फर्क साधारण जीव और बुद्धिमान जीव के बीच होता है। चिंपैंजी हमें ये सिखाता है कि बुद्धि सिर्फ किताबों से नहीं आती, कभी कभी वो जंगल की खामोशी में जन्म लेती है। हाथी सिर्फ अपने विशाल शरीर के लिए नहीं, अपने दिमाग के लिए भी जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हाथी का दिमाग धरती पर रहने वाले किसी भी स्थलीय जानवर से ज्यादा भारी और जटिल होता है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात उसका आकार नहीं, उसकी याददाश्त है। हाथी दशकों पुरानी पानी की जगहों को याद रख सकता है। सूखे के समय जब जंगल में हर रास्ता सूख जाता है, तो झुंड का नेतृत्व करने वाली बुजुर्ग मादा हाथी वही रास्ते चुनती है जो उसने अपने बचपन में देखे होते हैं। यही याददाश्त पूरे झुंड की जान बचाती है। लेकिन हाथी की बुद्धि सिर्फ याद रखने तक सीमित नहीं है, हाथी भावनाएं महसूस करता है। जब झुंड का कोई सदस्य मर जाता है तो हाथी उसके पास रुकते हैं, उसे छूते हैं और कई बार दिनों तक उस जगह से नहीं जाते। वैज्ञानिक इसे कहते हैं ग्रीफ बिहेवियर। ये संकेत देता है कि हाथी सिर्फ सोचता नहीं, महसूस भी करता है, और यही उसे साधारण बुद्धिमान जीव से एक कदम आगे ले जाता है। हाथी हमें ये सिखाता है कि असली इंटेलिजेंस सिर्फ दिमाग में नहीं होती, वो दिल में भी होती है। समंदर में रहने वाला ये जीव मछली नहीं है, डॉल्फिन एक अत्यंत बुद्धिमान स्तनधारी है। वैज्ञानिकों के अनुसार डॉल्फिन का दिमाग अपने शरीर के अनुपात में इंसान के करीब पहुंच जाता है। लेकिन जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी। हर डॉल्फिन एक अनोखी सीटी पैदा करती है जिसे वैज्ञानिक सिग्नेचर विसल कहते हैं। ये सीटी असल में उसका नाम है। डॉल्फिन्स एक दूसरे को इसी नाम से बुलाती हैं। ये क्षमता धरती पर बहुत कम जीवों में पाई जाती है। इतना ही नहीं, डॉल्फिन्स टीम बनाकर शिकार करती हैं। वे तय करती हैं कौन आगे जाएगा, कौन रास्ता रोकेगा और कब हमला होगा। ये सिर्फ इंस्टिंक्ट नहीं है, ये प्लान्ड कोऑपरेशन है। सबसे हैरान करने वाली बात, डॉल्फिन्स खुद को शीशे में पहचान सकती हैं। इसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, जो क्षमता अधिकतर इंसानी बच्चों में भी 2 साल की उम्र के बाद आती है। डॉल्फिन हमें ये दिखाती है कि इंटेलिजेंस सिर्फ जमीन पर नहीं रहती, कुछ सबसे तेज दिमाग समंदर की गहराइयों में शांत होकर तैर रहे हैं। कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसे हम अक्सर सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन विज्ञान के अनुसार कौवा धरती के सबसे बुद्धिमान पक्षियों में से एक है। इसका दिमाग आकार में छोटा है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग पावर कई स्तनधारियों को पीछे छोड़ देती है। वैज्ञानिक प्रयोगों में कौवों को जटिल समस्याएं दी गई, जिन्हें हल करने के लिए कई चरणों में सोचना जरूरी था। नतीजा, कौवों ने समस्या को एक ही बार में नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप योजना बनाकर हल किया।
कुछ मामलों में कौवे 5 से 7 साल के इंसानी बच्चों से भी तेज समाधान तक पहुंचे। शहरों में कौवों को देखा गया है, वे अखरोट सड़क पर रखते हैं, गाड़ियों का इंतजार करते हैं और फिर टूटे हुए अखरोट को उठा लेते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये है कॉज एंड इफेक्ट की समझ। कौवे चेहरों को भी पहचानते हैं। जो इंसान उन्हें नुकसान पहुंचाता है उसे वो सालों तक याद रखते हैं और बाकी कौवों को भी चेतावनी देते हैं। इसका मतलब कौवे सिर्फ सोचते नहीं, जानकारी साझा भी करते हैं। छोटा शरीर, छोटा दिमाग, लेकिन असाधारण बुद्धि। कौवा हमें ये सिखाता है कि इंटेलिजेंस आकार से नहीं आती, वो आती है समझ और अनुभव से। ऑक्टोपस एक ऐसा जीव जो देखने में ही अलग लगता है। न कोई हड्डी, न कोई स्थिर आकार, फिर भी एक असाधारण दिमाग। वैज्ञानिक कहते हैं ऑक्टोपस की इंटेलिजेंस धरती के किसी भी स्तनधारी से काफी अलग दिशा में विकसित हुई है। इसके पास एक नहीं 9 दिमाग होते हैं, एक मुख्य दिमाग और हर बाह में एक अलग न्यूरल नेटवर्क। इसका मतलब ऑक्टोपस की हर बाह खुद फैसले ले सकती है। ये जार खोल सकता है, पहेलियां हल कर सकता है, रास्ते याद रख सकता है और इंसानों को पहचान सकता है। प्रयोगशालाओं में ऑक्टोपस को देखा गया है जहां वो बंद डिब्बों से खुद बाहर निकल आता है। सबसे चौंकाने वाली बात, ऑक्टोपस सीखता है देखकर। अगर एक ऑक्टोपस कोई तरीका सीख ले तो दूसरा सिर्फ उसे देखकर वही काम कर लेता है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये क्षमता कुछ गिने चुने जानवरों में ही पाई जाती है। ऑक्टोपस न झुंड में रहता है न परिवार में, फिर भी उसकी बुद्धि किसी सामाजिक जीव से कम नहीं। वैज्ञानिक इसलिए कहते हैं अगर इंटेलिजेंस को कोई अलग रूप दिया जाए तो ऑक्टोपस उसका सबसे नजदीकी उदाहरण होगा। ये हमें याद दिलाता है कि बुद्धि सिर्फ इंसानी जैसी दिखनी जरूरी नहीं। कुछ दिमाग हमसे इतने अलग होते हैं कि उन्हें समझने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी पड़ती है। अब तक हमने देखा चिंपैंजी जो औजार बनाता है, एलिफेंट जो याद रखता है और महसूस करता है, डॉल्फिन जो नाम से बुलाता है और योजना बनाता है, क्रो जो समस्या को कदम दर कदम हल करता है, और ऑक्टोपस जिसका दिमाग हमारी समझ से भी अलग दिशा में काम करता है। तो सवाल ये है, इंटेलिजेंस आखिर होती क्या है? अगर बुद्धि का मतलब सिर्फ भाषा बोलना होता तो जानवर पीछे होते। अगर बुद्धि का मतलब सिर्फ तकनीक बनाना होता तो इंसान सबसे आगे होता। लेकिन विज्ञान कहता है इंटेलिजेंस का मतलब है परिस्थिति को समझना, निर्णय लेना और बदलते माहौल में खुद को ढाल लेना। इस परिभाषा में कई जानवर हमसे कम नहीं। इंसान ने दुनिया को बदलना सीखा, जानवरों ने खुद को दुनिया के अनुसार इतना ढाल लिया कि उन्हें बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और शायद यही सबसे उन्नत बुद्धि है, वो बुद्धि जो शोर नहीं मचाती लेकिन लाखों सालों से काम कर रही है। शायद सवाल ये नहीं है कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, असल सवाल ये है किस तरह की इंटेलिजेंस। इंसान ने भाषा बनाई, तकनीक बनाई और दुनिया बदल दी, लेकिन जंगल और समंदर में रहने वाले इन जीवों ने खुद को दुनिया के अनुसार इतना ढाल लिया कि उन्हें दुनिया बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चिंपांजी ने हमें दिखाया कि सोच औजार बना सकती है। एलिफेंट ने सिखाया कि याददाश्त के साथ भावनाएं भी बुद्धि हैं। डॉल्फिन ने साबित किया कि संवाद बिना शब्दों के भी संभव है। क्रो ने बताया कि योजना आकार की मोहताज नहीं होती, और ऑक्टोपस ने याद दिलाया कि कुछ दिमाग हमारी समझ से भी आगे हो सकते हैं। शायद इंसान सबसे इंटेलिजेंट प्राणी है, लेकिन शायद सबसे बुद्धिमान नहीं, क्योंकि असली बुद्धि वो नहीं जो शोर मचाए, बल्कि वो है जो चुपचाप लाखों सालों तक जीवन को संतुलन में रखे। और जब अगली बार आप किसी जानवर को देखें तो याद रखिएगा, आप किसी साधारण जीव को नहीं बल्कि एक अलग तरह की इंटेलिजेंस को देख रहे हैं।